जैसे कि एक फैमिली में रहने वाले लोगों का स्वभाव अलग अलग होता है और उसके बाद भी वह लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसी तरीके से हमें भी अपने जीवन को बनाना है कि हमें किसी की भी छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर हम किसी की भी बातों को दिल से लगा लेते हैं, चाहे वह अपने हैं चाहे वह कोई बाहर का इंसान है, अगर हम उसकी बातों को अपने दिल से लगा लेते हैं या किसी की भी छोटी छोटी बातों पर अगर हम रिएक्ट करते हैं, हम सोचने लग जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बाधा बन सकते हैं आपकी सक्सेस के रास्ते पर, आपकी सफलता के मार्ग पर आपको भटका सकती हैं ये छोटी छोटी बातें जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखने की। तो इसी के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है, इसे आप जानेंगे कि आपको अपने आप को कैसे कंट्रोल करके रखना है, दूसरे की कही हुई बातों को अपने ऊपर नहीं थोपना है, उससे आपको अपने आप को प्रभावित नहीं होने देना है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पर ध्यान रखना है अगर आपको जीवन में सफल बनना है और सफल बनते जाना है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो सुनते हैं इस स्टोरी को। एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसमें उस औरत का एक छोटा सा बच्चा भी था। जहाँ पे उस औरत का घर था वहाँ पर उस औरत को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता था, क्योंकि उसके स्वभाव के कारण उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी जहाँ पर वो रहती थी, क्योंकि उस औरत का स्वभाव ही कुछ ऐसा था। एक बार की बात है दोस्तों, तो वह औरत अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उसे एक औरत मिली। वो औरत शायद मानसिक रूप से बीमार थी या तो उसकी आदत ही थी हमेशा लोगों को परेशान करने की। एक बार की बात है, जब माँ बेटे दोनों कहीं रास्ते में जा रहे थे, तब अचानक से वह औरत आ जाती है जिसका काम ही था बेवजह सबको परेशान करना। वह औरत उन माँ बेटा के सामने आ जाती है और अचानक से उस औरत के बारे में उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देती है। वह उसको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती है, पर वह औरत और उसका बेटा सुनते रहते हैं। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फिर वह औरत सामने आ जाती है और फिर उल्टा सीधा उस औरत के बच्चों के बारे में बोलने लग जाती है। इतना बोलती है कि वह उसके परिवार तक आ जाती है। फिर उस औरत का छोटा सा बच्चा, जो कि समझदार था, बातों को समझ सकता था, वह सब चीज़ें देखकर परेशान हो जाता है। वह अपनी माँ से बोलता है कि माँ, तुम इस औरत को जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तब वह औरत अपने बेटे से बोलती है, बेटा अभी सीधा घर चलो, तुम्हें घर पे सब कुछ बताती हूँ। और फिर वह माँ बेटा अपने रास्ते पर सीधा चलते जाते हैं और जो दूसरी औरत थी उसका यही कार्यक्रम चलता रहता। वह पीछे से भी उन दोनों को कुछ न कुछ बोलती रहती है, क्योंकि उसका तो स्वभाव ही कुछ ऐसा था। फिर जब माँ बेटा अपने घर पहुँचते हैं तो उस बेटे का उत्साह खत्म नहीं होता। फिर वह घर पहुँचते ही जिज्ञासा के साथ अपनी माँ से पूछता है और उसके अंदर थोड़ा गुस्सा भी नज़र आ रहा था। तो वह अपनी माँ से सवाल करता है कि माँ, उस औरत ने हमको इतना भला बुरा कहा, उसने इतनी उल्टी सीधी बातें कही, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं बोला? फिर भी माँ कुछ नहीं बोलती है। वह बच्चा फिर अपनी माँ से बोलता है कि माँ कुछ तो जवाब दो, उस औरत ने आपको बहुत कुछ बोला, उस औरत ने हमारे परिवार वालों को बहुत कुछ बोला, आपने उस औरत को जवाब क्यों नहीं दिया? तब वह औरत अपनी बेटे से बोलती है कि तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। फिर वह अंदर कमरे में जाती है। फिर वहाँ से एक बहुत मैला कपड़ा लेके आती है। वह मैला कपड़ा एक शर्ट थी। तो वह उस मैली सी गंदी शर्ट को अपने बेटे को देते हुए बोलती है कि बेटा अपनी शर्ट उतार के इस गंदी शर्ट को पहन लो। फिर चूंकि उस गंदे से कपड़े में से बदबू आ रही होती है तो वह उस शर्ट को हाथ में भी नहीं लेता है, दूर से ही नाक सिकोड़ कर बोलता है, छी, इस गंदी शर्ट को मैं पहनूंगा नहीं, इस गंदी शर्ट को मैं नहीं पहन सकता माँ, और आप ये गंदी शर्ट मुझे पहनने के लिए क्यों दे रही हैं? तब उसकी माँ मुस्कुराती है और फिर अपने बेटे को समझाती है, बेटा जिस तरीके से तुम ये गंदी बदबूदार शर्ट नहीं पहन सकती, उसी प्रकार से दूसरे के कहे हुए गलत वाक्यों को, दूसरे के कहे हुए गलत शब्द को, गलत भाषा को तुम उसको ग्रहण क्यों करते हो? अगर मैं भी उसी प्रकार से उस औरत को जवाब देने लग जाती तो उसमें और मुझ में कोई भी अंतर नहीं होता। अगर हम समाज की बुराइयों को ग्रहण करना चाहते हैं, जब भी हम उस समाज में होने वाली बुराइयों के ऊपर अपनी टिप्पणी देते हैं,
या फिर हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। या हमें किसी व्यक्ति ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या किसी व्यक्ति ने हमें कुछ अपशब्द बोल दिया तो हम भी बिल्कुल वैसा ही बोलकर अपने मन को शांत कर लेते हैं, या फिर हम उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं और मन ही मन बहुत दुखी होते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का मोटिव आपको यही समझाना था कि किसी भी दूसरे की अच्छी बुरी बातों का आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी की अच्छी बुरी बातों को किस तरीके से अपने अंदर लेते हैं। ऐसा होता है ना कि किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप दुखी हो जाते हैं। किसी ने आपसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो आप उसका रिएक्ट करते हैं, या आप उस बात को अपने मन में बैठा के रख लेते हैं, जिसकी वजह से आपका मन अशांत हो जाता है, अपने कामों में आपका मन नहीं लगता है, आप अपने कार्य से, अपने लक्ष्य से भी भटक जाते हैं। तो इसी प्रकार से समाज में जो भी हो रहा है, हम चाहेंगे तो ही हम ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो हम उन चीज़ों को जाने दे सकते हैं, हम उनको ग्रहण नहीं करना चाहते। इस तरीके से अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि किसी भी बुरी परिस्थिति का, किसी के कहे हुए कटु वचन या बुरे अपशब्द का आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। इसी को कहते हैं एक स्ट्रांग व्यक्ति। अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। कोई क्या कहता है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई क्या करता है हमें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन हाँ, हमारा एक कर्तव्य ज़रूर होना चाहिए कि हम खुद में सुधार लाएं। साथ ही साथ हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति आता है, हम उसको एक लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दें, हम उसके अंदर की बुराइयों को कम करने की कोशिश करें। हमें जो भी ज्ञान है, हम उस ज्ञान को खुद तक सीमित ना रखें, हम उस ज्ञान को सब जगह फैलाएं। शायद किसका भला हमारी छोटी सी बात से हो जाए, शायद कोई भटका हुआ व्यक्ति राह पर आ जाए और जो उसे करना है वह काम करे, अपना समय बर्बाद ना करे, अपना लक्ष्य धारण करे और उस लक्ष्य को पूरा करे। थैंक यू सो मच।